तो सरकार के साथ गांधी जी ने वो सहयोग किया था कि नहीं किया था। हम तमाम लोगों को भी ये जो अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली सरकार है, इसको कान में सुनाना पड़ेगा, कड़वा तेल डाल करके इसको बताना पड़ेगा कि यह सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते, हम तुमको सरकार नहीं मानते हैं। और तुम जो काला कानून पास किए हो, ये काला कानून के खिलाफ हमको सभी ने अवज्ञा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बोलिए तैयार है कि नहीं है? इसीलिए सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, बिहार की सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यह सरकार, जैसे देश की दूसरी सरकारों ने विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास किया है, जैसे केरल में रेजोल्यूशन पास किया है कि केरल में एनपीआर, एनआरसी और सीए लागू नहीं होगा, उसी तरीके से आप भी बिहार विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कीजिए कि सीए, एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होगा। और उन्हीं को ये बताने के लिए, ये सुनाने के लिए हम 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि सरकार हमारी बात नहीं मानी, तो सरकार, कोई नेता आपसे 5 साल के लिए लेता है, एक बार जब वोट दे दिए तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस संविधान को आप बचाने की लड़ाई लड़, उसी को एक और वो है ना कहने का अधिकार। चीज के लिए अगर आप ना कहते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है। सरकार के मुलाजिम, सरकार के कर्मचारी जब अप्रैल के बाद हमारे घरों में आकर एनपीआर करने, तो हम उनको कहेंगे आइए रूह अफ़ज़ा पीकर, अगर जी के दादाजी का नाम पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे। अपने घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेके आना, वरना मत आना। तो उनको समझ में नहीं आता था। भारत की जनता के बारे में भी यही बात है, जब तक जनता को यह समझ में नहीं आता है कि उसकी ताकत क्या है, तब तक सरकार उसका शोषण करती है। जनता को जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि उसकी ताकत क्या है, तो जो सरकार को जनता चुन सकती है, जो सरकार को जनता जिता सकती है, तो जनता उस सरकार को जुटिया भी सकती है। इसलिए ये लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है, एकजुट होकर के लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, एक पहचान की लड़ाई नहीं है, एक समुदाय की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, और इस हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे। बोलिए लड़ेंगे कि नहीं? मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस लड़ाई में 2 चुनौती हमारे सामने है। एक चुनौती ये है कि एक हाथ में तिरंगे को थामकर, अपने सीने से, अपने कलेजे से संविधान को, आईन को लगाकर हमको इस देश में लोकतंत्र और जमहूरियत बचाना है। ठीक उसी वक्त हमको ये समझना है कि इस देश में आज हिंदू और मुसलमान क्यों हो रहा है। हिंदू और मुसलमान इसलिए हो रहा है कि जब खेत में मर रहा हो किसान और सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो लाजिम है कि टीवी में होगा हिंदू और मुसलमान। जब लोगों को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा हो, जब किसान आत्महत्या कर रहे हो, और देश की सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही हो, उस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि ध्यान भटकाने के लिए देश की जनता को आपस में लड़ा दिया जाए। यही काम इनके जो बॉस थे ना, जो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके बॉस अंग्रेज किया करते थे, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया करते थे। ऐसा नहीं है। को कह रहा हूं, मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूं कि ये बात आप समझ लीजिए कि ये देश की सरकार अंग्रेजों की नीतियों पे है। अगर आप इस देश से प्यार
करते हैं तो आपको मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर ये सरकार अंग्रेज बनने के लिए तैयार है, अगर ये सरकार जनरल डायर बनने के लिए तैयार इन बात को जारी है, तो इस सरकार को हम कह देते हैं कि यह सरकार तुम अंग्रेजों की चाल चलोगे तो तुम अंग्रेजों की मौत में मरोगे। हमको ये कहना पड़ेगा, हमको ये इनको चुनौती देनी पड़ेगी। हम तमाम फिरके के लोगों को इकट्ठा होकर के, हम तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर के, हम तमाम जातियों के लोगों को इकट्ठा होकर के कि यह सरकार अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की तरह दोस्त बन करके फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए इस लड़ाई में हम तमाम लोगों को एकजुट रहना है। बोलिए, एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अपने हक के लिए लड़ेंगे कि नहीं?